जिस चीज़ को जितनी ही शिद्दत से चाहते हो उसे उतनी ही शिद्दत से दूर कर दो, वो चीज़ अपने आप आ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड लेटिंग गो। एक होता है गिव अप कर देना और एक होता है लेट गो करना। गिव अप मतलब तुमने अपने एफर्ट्स लगाए, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, तुम उस चीज़ को पाना चाहते थे और तुमने अपने भरपूर प्रयास किया, उसके बाद भी वो तुम्हें नहीं मिला और तुम हार मान जाते हो, उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देते हो, और दिस इज़ कॉल्ड गिव अप। और दूसरी तरफ एक होता है लेट गो करना। लेट गो मतलब कि तुम किसी चीज़ को चाहते थे, पूरी शिद्दत से चाहते थे, और उसे एज्यूम कर लेना कि वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में है, तुमने वो चीज़ जिया और उसके बाद तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तुमने इसे लेट गो कर दिया, यानी दिमाग से निकाल दिया, या यूँ कहूँ कि एक समय के लिए भूल गए। दिस इज़ कॉल्ड लेट गो करना। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो उसी को बार बार अटेम्प्ट करते रहना और अपने आप को दूसरे फील्ड्स में ट्राई मत करना। वो क्योंकि चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, जीने का असली मकसद जान ही नहीं पाते, जीने का असली रंग सीख ही नहीं पाते। काफ़ी लोग किसी एक इंसान के प्यार के धोखे में पूरी दुनिया को नाप देते हैं और अपनी ज़िंदगी से ही हार मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेट गो नहीं कर पाते। हम चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जिस एनर्जी को हमारे साथ होना चाहिए था उस एनर्जी को ही घुटन होने लगती है और वो हमसे छिन जाती है। इसलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। एक चिड़िया को बिना अगर पिंजरे में कैद करके रखो काफ़ी समय तक और उसे बाद में अपनी तरफ से खोलो, ये सोच के कि अब मैं इसको आज़ाद कर दूंगा, वो चिड़िया जैसे ही खुलेगी तुम्हारे आज़ाद करने से पहले ही, तुम्हारे हाथ से उड़ाने से पहले ही वो उड़ चुकी होगी, क्योंकि उसे डर होता है कहीं ये मुझे फिर से कैद ना कर दे। ठीक इसी प्रकार होता है किसी भी एनर्जी के साथ। किसी भी एनर्जी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखोगे तो वो उतनी ही दूर तुमसे जाएगी। यही नेचर का नियम है और ऐसा ही नेचर करता है सबके साथ। हम लोग चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं क्योंकि हमें अटैचमेंट होती है उसके आउटकम से। उसके आउटकम से इतनी अटैचमेंट होती है कि हम उसमें केवल इनपुट देते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कितना इनपुट देना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा इनपुट देने से भी वो चीज़ उतनी ही दूर चली जाती है। हम चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं क्योंकि हमें खुद में ही खालीपन महसूस होता है, एम्प्टीनेस महसूस होता है। हम सोचते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे। तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। ये सब चॉइसेस हैं जो हम लोग को इस दुनिया में बनानी है। फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह, कलीग्स एक्सेट्रा, व्हाटएवर यू वांट, ये सब चॉइसेस हैं। तुम अकेले पहले भी थे और अभी भी हो। दुनिया में हर चीज़ होती रहेंगी, कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं तुम्हारे बिना। फियर ऑफ गिल्ट। हम लोग को गिल्ट होता है कि काश मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर लिया होता या और ज़्यादा कर ली होती इस चीज़ के लिए तो शायद मुझे वो चीज़ मिल जाती। तुम्हें नहीं पता होता कि वो आखिरी दिन कौन सा होता है जब तुम्हारी आखिरी कोशिश भी रंग लाए। कुछ चीज़ें ना हम लोग के हाथों में नहीं होती। हर चीज़ का भार हमें अपने कंधों पे उठाना नहीं होता। एक सुप्रीम पावर है, तुम्हें बिलीव करना होता है उस चीज़ पर। हर चीज़ का अपने ऊपर भार उठा के ज़िंदगी जीना, इट्स नॉट पॉसिबल, रियली नॉट पॉसिबल। तुम अपने एफर्ट्स दे सकते हो, तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो, उसके लिए लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर रिजल्ट नहीं डिसाइड कर सकते। तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम अपने बेस्ट एफर्ट्स दो। रिजल्ट, आउटकम इज़ नॉट इन योर हैंड। और तुम्हें हर चीज़ कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं, इन सब चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हर एक चीज़ तुम प्लान करके पहले से ही चलोगे तो सरप्राइजेस के लिए जगह ही नहीं बचेगा। एक बीज को भी बो तो पेड़ निकलने के लिए उसे कुछ जगह चाहिए होती है। अगर वो जगह भी तुमने नाप के रखी है तो कोई सरप्राइजेस मिलेगा ही नहीं तुम्हें लाइफ में। द थिंग यू कैन डू इज़ सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू द सुप्रीम पावर जो तुमसे ऊपर है, जो तुमसे ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा चीज़ें संभाल सकती है, संभाल रही है और संभालती आ रही है। यू नीड टू जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। और दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हारी एब्सेंस से रुक नहीं जाएगी। सबकी सांसें चलेंगी, सबका काम होता रहेगा। कोई अगर तुम्हारी लाइफ से चला भी जाए तो तुम मर नहीं जाओगे। तकलीफ़ होती है
पर तकलीफ़ के साथ जीना भी सब लोग सीख जाते हैं। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी के उसूल भी, क्योंकि हम लेसन सीखते ही नहीं हैं जो लाइफ हमें दे रही है। हर एक चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में हो रही है वो एक रीज़न से हो रही है, वो एक लेसन देने से हो रही है। तुम उसे भले ना समझना चाहो पर तुम्हारी सोल उसे सीखना चाहती है, और जब तक तुम उस लेसन को नहीं सीखने वाले वो चीज़ रिपीटेडली तुम्हारे साथ होती रहेंगी एक लूप में, और तुम सोचोगे कि क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है, क्यों मुझे आउटकम से इतनी अटैचमेंट है जिसे मैं सहन तक नहीं कर पा रहा हूँ, लेट गो तक नहीं कर पा रहा हूँ। चीज़ें सीखो, समझो, एक्नॉलेज करो जो चीज़ तुम्हारे साथ लाइफ में हो रही हैं। हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। लेटिंग गो हीलिंग का ही एक पार्ट होता है, और हम एक ही जगह पे हील नहीं कर सकते। जहाँ हमें दर्द हुआ है उस जगह पे हमें कोई एक नई एनर्जी ला के रखनी होगी। हम उस जगह पे हील नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक जगह पे दर्द हो रहा है तो उस दर्द के रीज़न को हील करने के लिए वो दर्द मिटाने की दवा चाहिए, एक नई एनर्जी चाहिए। तुम्हें रोना आ रहा है, ठीक है, रोने के बाद फिर भी रोना आ रहा है तो कुछ और करो। एक बार रोया, 2 बार रोया, कितना हैंडल करोगे? उसे हील नहीं किया जा सकता। रोने के बजाय अगर तुम डांस एकेडमी ज्वाइन कर लो या फिर कोई और एक्टिविटी ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे उस रोने के टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, पर तुम हील नहीं कर सकते कम्प्लीटली। उस एक जगह पे हीलिंग नहीं हो सकती। किसी को रिप्लेनिश्ड एनर्जी नहीं पसंद होती, हर किसी को पीसफुल, कामिंग और चेरिश्ड एनर्जी पसंद होती है। अगर तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे हज़ारों दोस्त बन जाएंगे, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। बुरे काम के लिए हर कोई प्रोत्साहन देता है, पर अच्छे काम के लिए अप्रिशिएशन बहुत कम मिलती है। दर्द छुपाना एक अलग चीज़ होती है और दर्द के साथ जीना एक अलग चीज़ होती है, और यही होता है लेटिंग गो करना। उस दर्द को इतना जड़ से मिटा देना कि तुम्हें वो चीज़ याद करने के बाद भी कोई दर्द महसूस ना हो। दिस इज़ कॉल्ड लेटिंग गो, कि तुम वो ज़िंदगी जी चुके हो, अब उस चीज़ से बाहर आना चाहते हो और तुम आ गए। दिस इज़ कॉल्ड लेटिंग गो। और जिस चीज़ को जितना ही भाव दोगे वो उतना ही तुमसे दूर होने वाली है। एज आई टोल्ड अर्लियर, लेट गो मतलब ये नहीं कि तुम चीज़ें भुला दो या अपनी लाइफ से एक लाइफ लेसन हटा दो, पूरी तरीके से इरेज कर दो। ये लेट गो नहीं होता। लेट गो मतलब कि उस फीलिंग के दर्द को मिटा दो और अपनी ज़िंदगी फ्रीली जियो।